अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो बच्चा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह की करिश्मे का एक नाम है, एक मोजज़ा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 साल का है और इसको पूरा कुरान मजीद बिल्कुल मुँह ज़बानी याद है। इसको मसनून दुआएँ याद हैं, कलमे याद हैं। अगरचे आम लफ्ज़ जो बच्चे अपनी ज़बान से बोलते हैं बचपन में, वो इससे अदा नहीं हो पाते, लेकिन कुरान बिल्कुल सरल और अच्छे और अछूते अंदाज में ये बच्चा पढ़ दिया करता है। इस बच्चे का नाम यहया है। इसकी उम्र 2 साल है और ये अफ्रीका के मुल्क अलजायर के शहर अल-बल्दिया का रहने वाला है। इसकी वालिदा कहती हैं कि जब ये मेरे पेट में था तो मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में किसी शख्स ने कहा कि तुम्हें हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुला रहे हैं। मैं बड़े खूबसूरत अंदाज में कुरान की तिलावत कर रही थी। वो शख्स मुझे बुला करके जाने लगा। रास्ते में एक पुरवकार शख्स और बड़ी ही नूरानी शख्सियत पे मेरी निगाह पड़ी। मैंने पूछा, साहिब कौन है? उस शख्स ने कहा कि ये हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो कहती है कि मुझ पे हैबत तारी हो गई। वो शख्स आगे लेके गया, हज़रत सैयदना साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात करवाई। उनके सामने में एक सफ़ेद दीवार थी और उस पर एक चमकता हुआ मोती रखा हुआ था। हज़रत साद इब्न वक़ास ने कहा कि ये मोती तुम्हारा है, इसे ले लो। लिहाजा मैंने उसे ले लिया। बच्चे की जब पैदाइश हुई तो फिर मैंने एक ख्वाब देखा कि कोई कुरान पाक की वो आयत करीमा तिलावत कर रहा है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी देते हैं और उसका नाम यहया है। इससे उनको समझ में आ गया कि बच्चे का नाम यहया रखना है, लिहाजा उन्होंने अपने बच्चे का नाम यहया रखा। छोटी सी उम्र में ये अगरचे रोते हैं, आम बच्चों की तरह रोते हैं, लेकिन जैसे ही इनको कुरान की तिलावत सुनाई जाती है ये बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और खुश नजर आते हैं। इनके सामने में अगर कोई कुरान की तिलावत कर रहा हो और वो गलत पढ़ दे तो ये उससे जाकर के चिमट जाते हैं और उस वक्त तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि वो सही ना पढ़ दे। 1 साल की उम्र थी तो दीवार पे रखे हुए जो फ्रेम होता है उसमें जो कलमे तैयबा लिखा हुआ था, 1 साल की उम्र में उसको देख करके उन्होंने पढ़ा। सबको बड़ा ताज्जुब हुआ, पूरे घर वाले हैरत में पड़ गए। और एक वक्त आता है जब वो कुरान की तिलावत बहुत ही ज्यादा आसानी से करने लगता है। 2 साल की उम्र होती है तो उसको पूरा कुरान अज़बर हो चुका होता है। कोई किसी भी सूरत का नाम ले, फौरन उसकी तिलावत वो शुरू कर देते हैं और वो पूरी सूरत तैयबा की तिलावत कर देते हैं। उनको किरातों का भी फर्क मालूम है, अलग अलग कुर्रा की किरत वो कर लेते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसको मक्की और मदनी सूरतों की तफरीक भी मालूम है और वो सिर्फ 2 साल की है। चॉकलेट और साइकिल इस तरह के लफ्ज भी उनसे नहीं बोले जाते, लेकिन कुरान की तिलावत बहुत ही ज्यादा आसानी से करते हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये एक मोजज़ा और एक करिश्मा नहीं तो और क्या हो सकता है। उनकी 6 उंगलियां हैं, एक जायद उंगली है। उसको जाकर के माँ बाप ने डॉक्टर के पास कटवाना चाहा तो डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं इसको काट भी दूं तब भी ये दोबारा निकल जाएगी। जब गौर किया गया तो उनके दाहिने हाथ में जो एक उंगली जायद थी उसको मिलाने पर ऐसा लगता था जैसे अल्लाह लिखा चला गया हो। लिहाजा उनके माँ बाप ने उंगली कटवाने का इरादा तर्क कर दिया। दोस्तों, ये बच्चा अल्लाह के करिश्मों में से एक करिश्मा है आज के वक्त में, जहां कुरान की बेहुरमती की जा रही है। इस्लामोफोबिया से ग्रस्त होकर के, एडिक्ट होकर के जो लोग इस्लाम की बेइज्जती करना चाहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने एक सबक दिया है कि तुम कुरान को चाहो भी तो मिटा नहीं सकते हो। छोटे बच्चों के सीनों में अल्लाह ने कुरान उतार दिया है। इनके माँ बाप को एक बार किसी ने कहा कि शायद इनके ऊपर किसी जिन का असर हो गया है, तो वो शहर के किसी आलिम साहब के पास गए और उनको दम वगैरह करवाना शुरू किया। तो वो जब कुरान की तिलावत शुरू किया, उनके साथ साथ इस बच्चे ने भी कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। उस आलिम साहब ने उनको गौर से देखा और कहा कि जाओ, ये बच्चा तुम्हारा कोई जिन्नात वगैरह का असर नहीं है, कोई आसेब नहीं है, बच्चा तुम्हारा एक बेहतरीन आलिम दीन बनेगा। अब उनकी वालिदा को यकीन कामिल हो गया कि बच्चे पे कोई जिन्नाती असर नहीं है, आसेब का असर नहीं है। लिहाजा वो घर ले आई। अब जो है बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़े बड़े मीडिया हाउस से लोग उसका इंटरव्यू करने आते हैं, उनसे बातचीत करने आते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए आते हैं और उनकी बातें पूरे अरब मुल्कों में फैल चुकी हैं और ये बच्चा पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। उनकी वालिदा कहती हैं कि यकीनन मेरा रब, मेरा अल्लाह मेरे दीन मतीन की कोई खिदमत मेरे बच्चे से लेना चाहता है और इंशाअल्लाह ये बच्चा आगे चल के एक बेहतरीन आलिम दीन बनेगा। दोस्तों, मेरी तो आपसे गुजारिश है कि इस बच्चे के लिए, नन्हे बच्चे के लिए, प्यारे हाफिज कुरान के लिए आप आमीन जरूर कमेंट में लिखिए और कोई दुआ या जुमला
इनके लिए जरूर कमेंट में लिख दीजिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही उसको नाजिल करने वाले हैं और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। बेशुमार आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने उतारी, लेकिन किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं ली है। सिर्फ और सिर्फ कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। ये लोग जो कुरान जलाने वाले, ये जो कुरान के खिलाफ भौंकने वाले, ये जो कुरान के खिलाफ बातें करने वाले बातें करते हैं, उनको क्या लगता है कि कुरान का कोई एक नुस्खा जला देने से कुरान खत्म हो जाएगा? अरे अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों के सीने में महफूज कर दिया है। कहां कहां से तुम कुरान खत्म करोगे? तुम चाहो भी तब भी कुरान खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। कोई भी किताब हो, उसको 100-200 साल के बाद उसमें चेंजिंग हो जाती है, लेकिन 1400 साल से कुरान का न ज़ेर बदला है न ज़बर बदला है। एक नुक्ते का भी फर्क अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में आज तक नहीं हुआ है। और हमारा यकीन है कि कयामत तक कुरान को कोई बदलना चाहे, चेंज करना चाहे, खत्म करना चाहे, न खत्म किया जा सकता है, न इसको चेंज किया जा सकता है, न तब्दील किया जा सकता है, न बदला जा सकता है। दुनिया में न जाने कितनी धार्मिक और मजहबी किताबें हैं। बाइबल है, रामायण है, गीता है और तौरात है, जबूर है, बहुत सारी है। आपको दुनिया में कोई एक भी रामायण का हाफिज अगर मिल जाए तो मुझे बताइए, कोई एक गीता का हाफिज मिल जाए तो बताइए, कोई एक बाइबल का हाफिज मिल जाए तो मुझे बताइए, और मैं आपके सामने हजारों नहीं बल्कि लाखों की लिस्ट पेश कर सकता हूं जो कुरान को मुकम्मल याद करके बैठे हैं, 300 पारा अपने सीने में लेके बैठे हैं, और इसका मुजाहरा पूरे रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तमाम मस्जिदों में हुफ्फाज़ इकराम करते हैं कि पूरा कुरान बगैर देखे तरावी में सुना देते हैं। बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बेहतरीन इंतजाम किया है कुरान पाक की हिफाजत का। दोस्तों, हमारा ये यूट्यूब चैनल इन्हीं दीनी पैगामात को और इस्लामी पैगामात को फैलाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात को पहुँचाने के लिए, इस्लामी मालूमात पहुँचाने के लिए, कुरान के पैगामात को पहुँचाने के लिए हमने इस मकसद से ही इस यूट्यूब चैनल को बनाया है, और इंशाअल्लाह इस पे काम जारी है। आप हमारे चैनल पे विजिट करें और देखें, बहुत सारी मालूमाती इस्लामी, मिल्ली, मजहबी और मसाइल फ़िक़ही के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आगे भी मेहनत जारी रहेगी। आपके सपोर्ट और आपकी दुआओं की जरूरत है। जहां पे आप नाचने, गाने, फिल्में, ड्रामे वालों के वीडियोस को मिलियंस व्यूज देते हैं, सब्सक्राइब करके रखते हैं कि उनका वीडियो आते ही आप उनको देखते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका तो कोई खर्च नहीं होगा, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। इस्लामी चैनल्स को भी आप सपोर्ट कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा वक्त गुजारिए इस चैनल पे, ताकि आपके अंदर इस्लामी बातें, ज्यादा से ज्यादा इस्लामी मालूमात आपके पास जमा हो सके और आपके पास इल्म का जखीरा जमा हो सके। इंशाअल्लाह इस चैनल से हम दीन की बातें करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बस आपकी दुआओं, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए सवाब की नीयत से। इंशाअल्लाह ऐसे पैगामात अगर आप शेयर करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। दुआओं में याद रखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाले पहले आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।